आउटलायर्स। आउटलायर जो है वो कोई भी एक डेटा सेट है, इन एनी डेटा सेट कोई भी वैल्यू जो है, एनी वैल्यू कैन बी आउटलायर। बेसिकली कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द अदर वैल्यू इन ए डेटा सेट। ये कंडीशन है। एनी वैल्यू कैन बी लेबल्ड एज एन आउटलायर provided it has to be very distant from other values in the data set। See, एक important point याद रखना है, ये ना बहुत ही रिलेटिव टर्म है। क्या लिखा है? वेरी डिस्टेंट। अब ये वेरी डिस्टेंट का कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, राइट? और ये वेरी डिस्टेंट जो होगा वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए वो वेरी टर्म जो है कितना दूर डिफरेंट होगा, अभिषेक के लिए डिफरेंट होगा, मेरे लिए वो वेरी डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए कितना दूर जो है इस पे तो कंफ्यूजन है, और किसको आउटलायर ट्रीट किया जाए। हम लोगों ने बॉक्स प्लॉट में देखा था आउटलायर की बात। बॉक्स प्लॉट एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि भाई इस क्राइटेरिया पे जो वैल्यू इतनी दूर होगा तो हम उसको आउटलायर ट्रीट करेंगे, और एज ए आउटलायर उसको डिपिक्ट करेंगे बॉक्स प्लॉट में बाय पुटिंग ए सर्कल, लाइक उसको आउटलायर डिटेक्ट करेंगे। ये वेरिएबिलिटी का दिमाग में रखना है, ये फिक्स नहीं है। सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो इवन बॉक्स प्लॉट में बनाने के लिए, तो यू शुड नो कि वो किस ढंग से और किसको आउटलायर ट्रीट कर रहे हैं। बट डिफिनीशन यही रहेगा। दूसरी चीज, यदि मान लो आउटलायर जो है वो के अपीयर होने के कारण डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि वो रियली में रियल सिग्नल हो आउटलायर, मतलब कहीं से पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा वैल्यू आ ही रहा हो, समझ में, या बिल्कुल कम वैल्यू आ रहा हो। जैसे सेंसर के केस में देख लो, सेंसर के केस में देखोगे यदि सेंसर खराब होगा तो उस केस में वहां से वैल्यूज कम आएगा, सिग्नल कम आएगा। लेकिन यदि ऑलरेडी पीएम ट्यूब जो है उसका गेन ज्यादा हो, जैसे पीएम ट्यूब की हम क्या करते हैं, जब यूनिफॉर्मिटी करते हैं, जब भी हम गामा कैमरा में जब यूनिफॉर्मिटी करते हैं तो उस समय पे हम इंडिविजुअल पीएम ट्यूब जो होता है उसके गेन को एडजस्ट करते हैं, राइट? पीएम ट्यूब गेन्स are being adjusted in calibration of uniformity। यदि मान लो यूनिफॉर्मिटी कभी भी आउट ऑफ रेंज चला जाए, राइट, तो उस समय पे क्या करते हैं हम लोग पीएम ट्यूब के गेन को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि यदि पीएम ट्यूब का एक गेन सराउंडिंग पीएम ट्यूब से बहुत ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा सिग्नल लेगा एंड वो आउटलायर की तरह तो वैल्यू जो है जाकर के डिपिक्ट होगा। तो हो सकता है कि सेंसर में खराबी हो, या हो सकता है कि जहां से सिग्नल आ रहा है पेशेंट में वाकई वहां पे ज्यादा एक्टिविटी हो। तो आउटलायर यदि प्रेजेंट है डेटा में तो ऐसा नहीं है कि वो डेटा बैड डेटा है। ये तो बात दिमाग में बिठा करके रखनी है, राइट? प्रेजेंस ऑफ आउटलायर इट कैनॉट मेक द डेटा इनवैलिड। वो डेटा इनवैलिड नहीं बना सकता, राइट? तो इसलिए यदि आउटलायर आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा में मिल रहा है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पहले कि किस कारण से आउटलायर आया है। जब आप वो इन्वेस्टिगेट करोगे तभी जाकर के आपका रियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। मतलब यू शुड नॉट जस्ट लिव लाइक दैट कि ठीक है इसको जस्ट रिमूव कर दो आउटलायर को एंड जस्ट रिपोर्ट इट आउट, राइट? आउटलायर हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। और देखो उसी का एप्लीकेशन भी देखोगे, यदि आउटलायर समटाइम्स आउटलायर्स आर यूज्ड एज ए एनोमली डिटेक्शंस के लिए, राइट? दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एज ए एनोमली डिटेक्शंस। मतलब कि कोई एबनॉर्मल तो नहीं है कोई चीज, राइट? जैसे क्यूए कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप क्या जा रहे हो, राइट?
जैसे आपको कोई आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, या ऐसा समझ लो कि अपना न्यूक्लियर मेडिसिन इंडस्ट्री की बात देख लो, रेडियो फार्मास्यूटिकल का आप क्यूसी करते हो, राइट? आपने बैच बनाया, राइट, और 4-5 बैच बनाया, बैच में आप दवाई भेज रहे हो, जैसे मान लो कि रेडियो पर हमारा आता है ना जो बाहर से एफडीजी, तो जो भी एफडीजी प्रोड्यूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो सेल कर रहा है ना, तो एक बैच में तो बना नहीं रहा, वो कई बैचेज बनाएगा, तो हर बैच में से कुछ ना कुछ सैंपल लेगा और जिसका वैल्यू जो होगा वो क्यूए जाकर के रेट करेगा, और मान लो कि किसी का डेटा एकदम से शूट कर जा रहा है, क्यूए का वैल्यू बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज जा रहा है, राइट, इसका मतलब हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम हो, राइट, तो इसका आउटलायर का जो है वो एज ए एनोमली डिटेक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। So this is one application of the outlier. And outlier का डेटा में प्रेजेंट होना, it doesn't make the data invalid. 2 पॉइंट समझना जरूरी है, it needs to be investigated. दूसरा, in case of यदि आउटलायर है, प्रेजेंट है, तो उस केस में मीन जो होगा, मीन विल रिजल्ट इन ए पुअर एस्टिमेट ऑफ द लोकेशन। यदि आप आउटलायर कंसीडर करके मीन निकालते हो, मतलब विदाउट रिमूविंग आउटलायर, आप यदि मीन एस्टिमेट करते हो तो लोकेशन जो मिलेगा सेंटर जो डेटा का वो पुअर होगा। पुअर होने का मतलब एक्यूरेट नहीं होगा, सिंपल। स्टिल आउटलायर है, मीडियन जो होगा वो फिर भी सही रिजल्ट दे सकता है, हो सकता है कि सही रिजल्ट दे, इट्स नॉट गारंटेड अभी, ओके, बट स्टिल मीडियन विल बी वैलिड, बेटर देन द आपका मीन आउटलायर के केस में, फाइन। दूसरा पॉइंट, अदर रोबोट मैट्रिक्स जो है फॉर लोकेशंस। स्टैटिस्टिशियंस ने बहुत सारे मेथड्स तो उन्होंने डेवलप करे हैं कि जहां से हम जो लोकेशन जो डिराइव करें डेटा का, मतलब सेंटर कहाँ पे डेटा जो है वो एक्चुअली कंसंट्रेटेड, कहाँ पे डेटा कंसंट्रेटेड मतलब उसका सेंटर वैल्यू क्या है, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी को ये करने, सेंट्रल वैल्यूज को पता करने के लिए जो रोबोस्ट हो, मतलब आउटलायर यदि प्रेजेंट भी है तो उस केस में भी वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, रिजल्ट नहीं इफेक्ट होना चाहिए, दैट वैसा इस मैट्रिक्स डिवाइस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स इन्होंने बनाए हैं, राइट, जिसमें आपका ट्रेंड मीन, मीडियन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, करेक्ट। नाउ लेकिन ट्रेंड मीन हो या मीडियन हो या जितने भी डेवलप करे हैं रोबोस्ट एस्टिमेटर की तरह, वो सारे के सारे जो हैं यदि डेटा सेट स्मॉल हो तो वहां पे तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन यदि डेटा सेट बड़ा हो जाएगा या इवन मॉडरेटली लार्ज हो जाए, लार्ज डेटा सेट तो है ही, मॉडरेटली लार्ज भी हो, मतलब लार्ज और स्मॉल के बीच का भी यदि डेटा सेट है तो उस केस में भी रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट में नहीं आता है। ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। व्हाट डज इट मीन बाय द स्मॉल डेटा सेट, large or moderately data sets? In case of image processing examples, that we can see it.